हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 5 मैथ्स मैजिक का चैप्टर 6 बी माई मल्टीपल एंड आई विल बी योर फैक्टर। इसका जो हम आज डिस्कस करेंगे है कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एक पिक्चर गिवन है और इसमें लिखा है 3 लिखा हुआ है और एक रेड कलर का सर्किल है और एक 5 लिखा है, एक ब्लू कलर का सर्किल है। तो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल क्या होता है? जब दो नंबर्स हैं, जैसे कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, उनके टेबल में जब एक जैसा नंबर आता है तो वो होता है हमारा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मान लीजिए दो लोगों के पास एक जैसा बैग है तो हो जाएगा कॉमन बैग। मान लीजिए दो लोगों के पास एक जैसा पेन है तो हो जाएगा कॉमन पेन, यानी कि दोनों के पास एक जैसा है। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल मतलब दो नंबर्स के पास एक जैसा नंबर होना। ठीक है, दो नंबर के टेबल में एक जैसा नंबर आता है जब, तो हो जाता है कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे थिंक ऑफ अ नंबर इफ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 राइट इट इन द रेड सर्कल, इफ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 राइट इन द ब्लू सर्कल। टेबल में जो भी नंबर आते हैं 3 हो गया, 6, 9, 12, 15, ये सारे हमने जो है रेड सर्कल के इधर लिख दिए हैं। और जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 के मल्टीपल्स हमने यहाँ इस साइड को लिख दिया है। अब जो कॉमन मल्टीपल है तो यहाँ पे बताया सम नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 5। जैसे कौन से हो गए? एक तो 15 हो गया और एक 30 हो गया, और यहाँ भी 5 के टेबल में 15 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है। तो ये क्या है? कॉमन मल्टीपल्स हैं। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो इसमें बोला है थिंक इफ़ यू राइट द मल्टीपल्स कॉमन टू 3 and 5 in the purple part, then will they still be in both the red and blue circle? तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम इन कॉमन मल्टीपल्स को, जो ये कॉमन मल्टीपल्स पर हमने 15 और 30 यहाँ पे लिख दिए हैं पर्पल पार्ट में, तो क्या ये अभी भी ब्लू और रेड के अंदर रहेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल रहेंगे। आप देख सकते हैं जो रेड का पार्ट है वो बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक का आ रहा है, रेड का पार्ट, और जो ब्लू का पार्ट है वो लेके यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है। तो ये जो एरिया है ये रेड और ब्लू दोनों का है, यानी कि ये एरिया जो है इन दोनों का है, 3 का भी है और 5 का भी है। तो इस वजह से ये इन दोनों के अंदर आएंगे, तो ये हो जाएगा यस। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 के अंदर भी होगा और 5 के अंदर भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यस। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है वो है विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दीज कॉमन मल्टीपल्स। इन मल्टीपल्स में सबसे जो है स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो हम देख सकते हैं कौन सा है, 15 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15। विच स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दीज कॉमन मल्टीपल्स, तो वो हो जाएगा हमारा 15 है। नेक्स्ट जो है वो रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर 2 and 7, राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 7। तो सबसे पहले इसके लिए हमें यहाँ पे 2 और 7 के जो है वो लिखने पड़ेंगे मल्टीपल्स। 2 और 7 के मल्टीपल यानी कि 2 का पूरे टेबल लिखने पड़ेंगे। 10 तक लिख दीजिए, 10 से आगे भी लिख सकते हैं, 11, 12, 13, 2 को मल्टीप्लाई कर करके, और वैसे ही 7 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2 के मल्टीपल्स लिख दिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, और ऐसे ही 7 के भी। तो इन दोनों में 2 के मल्टीपल्स में और 7 के मल्टीपल्स में हमें सिर्फ एक ही कॉमन यहाँ पे दिख रहा है। और भी आ सकते हैं अगर हम 2 को 11, 12, 13, 14 इस तरीके से और भी ज़्यादा टाइम लिखे हैं मल्टीपल्स इसके। तो यहाँ पे तो 14 ही हमें मिला है, तो राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 इज द राइट आंसर। पुटिंग द मल्टीपल ऑफ 4, 6 and 5 इन द सर्कल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक तो 4 का रेड सर्कल दिया है, 6 का हमें येलो सर्कल दिया है और 5 का हमें ब्लू सर्कल यहाँ पे गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4, 5 और 6 के इन सभी के मल्टीपल लिख देंगे 60 तक, जहाँ तक भी हमें 60 वाला मल्टीपल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 and 5। तो जब तक हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता कि जो तीनों में है, तब तक हम इनके मल्टीपल जो है फाइंड आउट करते रहेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट में हमने कौन कौन से मल्टीपल लिखे हैं? तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक तो हमने लिखा है 30 और दूसरा हमने लिखा है 60। ओके, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो है व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6 आर रिटन इन द ऑरेंज पार्ट। ऑरेंज पार्ट में कौन कौन से हमने मल्टीपल लिखे हैं? तो वो हमने लिखे हैं 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 और 60। ये हमारे ऑरेंज पार्ट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन विच कलर
इन विच कलर पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5। कौन से ऐसे पार्ट में हमने जो है कॉमन मल्टीपल्स लिखे हैं 4, 5 और 6 के। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारा यहाँ पे ग्रे कलर का पार्ट है, जो हमारा ग्रे कलर का पार्ट है वो है 60। तो ये हमने लिखा है कॉमन मल्टीपल्स हैं ये तीनों के, 4, 5 और 6 के। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 60। तो आप हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा 60 है वो हमारा जो है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि जो है 60 हमारा यहाँ पर भी आ रहा है, 60 हमारा यहाँ पर भी आ रहा है और 60 हमारा यहाँ पर भी आ रहा है। 4, 5 और 6 तीनों के मल्टीपल में सबसे पहला जो हमें नंबर मिला वो 60 एक ऐसा नंबर मिला जो तीनों के टेबल में आता है या तीनों को डिवाइड कर देता है पूरी बार। तो 60 इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।